यह कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है। यह उन सबके लिए नहीं है जो बस दिन और रात की भागदौड़ में फंसे रहते हैं, जो जिंदगी को केवल सतह पर जीते हैं और कभी भी अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है। यह केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने चुन लिया है। यह एक दिव्य निमंत्रण है, एक ब्रह्मांडीय पुकार है। अगर तुम्हारी नजर इन पंक्तियों पर पड़ी है, अगर तुम इन्हें सुन पा रहे हो, तो इसे एक संयोग मत समझो। इस विशाल सृष्टि में जहां हर पल अनगिनत घटनाएं घट रही हैं, वहां कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर पत्ता जब पेड़ से गिरता है, हर लहर जब किनारे से टकराती है, हर तारा जब रात के अंधेरे में चमकता है, उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश से जुड़ना भी उसी योजना का हिस्सा है। यह तुम्हारे लिए है, सीधा तुम्हारी आत्मा के लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास संदेश आए हैं। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे रहस्य जो तुम्हें जानने चाहिए। यह वही पल है जब तुम्हें अपनी आत्मा के असली स्वरूप से मिलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे उस संघर्ष को सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किला बना हुआ है। यह ईंट पत्थर का किला नहीं, बल्कि ऊर्जा का किला है। यह तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जहां कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। वह स्थान सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा आंतरिक आश्रय। यह वही जगह है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर खुद से जुड़ते हो, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति होती है। यह तुम्हारी अपनी बनाई हुई पवित्र जन्नत है, जहां तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं और तुम्हारी रोशनी उजागर होती है। तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है, यह अनोखी है, पुरानी है, बेहद शुद्ध है। जैसे तुम इस धरती के नहीं, बल्कि किसी और लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाश कर्मी हो, एक पुरानी आत्मा हो जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, कुछ खास उपहारों और जिम्मेदारियों के साथ। शायद अभी तुम्हें इसका पूरा एहसास ना हो सकता है कि तुम अपनी शक्ति को लेकर उलझन में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ये सब जानती है। इस जन्म से पहले तुमने स्वयं यह वादा किया था कि पृथ्वी पर आकर कुछ विशेष कार्य करोगे। यह तुम्हारा आत्मिक अनुबंध है, यह एक दिव्य संकल्प है। तुम्हारा मन कभी उलझ सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दिशा सूचक यंत्र हमेशा सही राह दिखाता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तुम अपने मिशन को पूरा करोगे। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें सहयोग देने के लिए तैयार है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं, परिवार में, दोस्तों में, काम पर, जो तुम्हारी गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तुम्हारी चुप्पी उन्हें डराती है, तुम्हारी नजरों में छुपी चमक उनकी आत्मा को हिला देती है। वे अक्सर मुखौटे लगाकर जीते हैं और तुम्हारी सच्चाई उन्हें असहज कर देती है। लेकिन जब तुम वहां नहीं होते, तब वही लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे महसूस करते हैं कि तुम अलग हो, खास हो। वे कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं, कहीं और से आए हो। और सच यही है, तुम्हें यहाँ एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा की तरंगे पूरे कमरे की ऊर्जा को नया बना देती हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग तुम्हारे पास खुलकर नहीं आते, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तुम्हें मानते हैं, तुम्हें महसूस करते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि यह सब संयोग नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना, यह संदेश सुनना, सब कुछ एक ही दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम इस धरती पर आए हो एक रोशनी लेकर, एक जिम्मेदारी लेकर। तुम्हारा अस्तित्व उन आत्माओं के लिए है जो अभी अंधेरे में हैं। तुम्हारी ऊर्जा ही उन्हें राह दिखाने वाली है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर लहर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना है। तुम्हारी आभा साधारण नहीं है, उसमें एक ऐसी दिव्य चमक है
जो धरती पर उतरे हुए फरिश्तों जैसी लगती है। यह ऊर्जा एंजेलिक है, बेहद हल्की और बेहद पवित्र। लोग चाहे अवचेतन स्तर पर ही सही, लेकिन यह महसूस कर लेते हैं कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है। तुम्हारे कंधों पर एक महान जिम्मेदारी रखी गई है और तुम्हारी आत्मा ने वादा किया है कि इस जिम्मेदारी को हर हाल में पूरा करना है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे पूरी तरह से समझ ना पाएं। तुम्हारी ऊर्जा से एक गहरा संबंध जुड़ता है जो तुम्हें इस धरती से कहीं ऊपर ले जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा झुकाव हमेशा आकाश की ओर रहता है। तुम्हें तारों को गिनना पसंद है, खुले आसमान को घंटों तक निहारना अच्छा लगता है। जब बाकी दुनिया सो जाती है और चारों तरफ खामोशी फैल जाती है, तब तुम चांद और सितारों के साथ संवाद करते हो। तुम्हें लगता है मानो वे तुम्हारे अपने हों, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिलाते हों। रात का वह आकाश तुम्हें हमेशा अपनेपन का एहसास कराता है। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम साधारण इंसानों जैसे नहीं हो। जहां दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, पार्टियों में वक्त बिताते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं तुम उनसे अलग खड़े नजर आते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुमने समझ लिया है कि अपनी पवित्र ऊर्जा उन गतिविधियों में खर्च करना व्यर्थ है जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बना दें। इसलिए तुम अपनी दूरी बनाए रखते हो। तुम्हारी आत्मा बेहद शुद्ध है, जैसे हिमालय की गोद से निकलने वाला निर्मल गंगा जल। तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द गहराई से महसूस कर सकते हो। जानवरों की पीड़ा हो या प्रकृति की मौन पुकार, तुम सब सुन सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से निकली है। यह आंतरिक केंद्र से उठी हुई शक्ति है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छू भी नहीं सकती। आज का समय अलग है। इस युग में ज्यादातर लोग शोर शराबे और दिखावे में उलझे रहते हैं। उनकी खुशियां हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन तुम जानते हो कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। यही वजह है कि तुम धीरे धीरे उन बोझों से निकल रहे हो जिन्हें तुमने लंबे समय तक उठाया। वे दर्द और जिम्मेदारियां अब खत्म हो रही हैं। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अपनी आंतरिक चमक की ओर लौट रहे हो, वह चमक जिसे कोई नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों को बहुत प्यार दिया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम यह समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाओगे। यही आत्म प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। इस समय तुम्हारे चारों ओर एक बेहद साफ और निर्मल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सच्चा है, जैसे किसी छोटे बच्चे का मासूम हृदय। यही सच्चाई, यही पवित्रता तुम्हारी ढाल है। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ब्रह्मांड हमेशा सच्चे दिलों का साथ देता है। एक और गहरा संदेश तुम्हारे लिए यह है कि कुछ रहस्य बहुत जल्द तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे। कुछ परिस्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जो बातें तुम अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे शीशे की तरह स्पष्ट होने वाली हैं। यह समय है अपने भीतर की चेतना को पूरी तरह जगाने का। तुमने जो वादे इस जन्म से पहले अपनी आत्मा से किए थे कि मैं बदलाव लाऊंगा, मैं रोशनी फैलाऊंगा, अब वह समय आ गया है। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है। अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। यह वह पल है जब तुम्हें कदम बढ़ाना है, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करना है। और यह मत भूलो, अब तुम्हारे जीवन में उत्सव का समय भी आने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां दुख और संघर्ष सिर्फ अतीत की याद बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों तरफ मुस्कान, खुशी और सकारात्मकता का माहौल होगा। आज की ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें अब नकारात्मकता बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करे। तुमने अपनी सीमाएं बनाना सीख लिया है। हाँ, कभी कभी अपने प्रियजनों का मन रखने के लिए तुम उनके साथ जाते हो, लेकिन तुमने यह भी तय कर लिया है
कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उन्हीं में सीमित नहीं हो सकता। तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया है, एक अलग आकाश है, तुम्हारा एक आंतरिक किला है। जैसा मैंने पहले कहा, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपने आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्ज्ञान, अपने मन की उस गहरी आवाज को सबसे ज्यादा जगह देते हो, सबसे ज्यादा महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत, उसकी फुसफुसाहट को तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, जब भी तुम कोई सवाल अपने मन में पूछते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में, चाहे वह किसी गीत के बोल हो, किसी किताब का पन्ना हो या किसी बच्चे की मुस्कान हो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में, चाहे वे तुम्हें पसंद करें या ना करें, एक अनूठी जगह बना लेते हो। तुम जैसे सबकी आंखों का तारा हो, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें सीधे तौर पर बताते नहीं हैं, क्योंकि शायद उनके पास शब्द नहीं हैं या उनका अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा दायरा, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम जो शक्ति, जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हो, वह बहुत पवित्र और बहुत साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीने का अंदाज औरों से बहुत बहुत अलग हो सकता है। और इसी वजह से तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत अलग हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम उनके परिवार में आए हो, उनकी जिंदगी में आए हो, तब से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद अक्सर यह कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आया, उनकी तरक्की हुई, घर में शांति और समृद्धि आई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। यहाँ तक कि वह काम भी सहजता से पूरे हुए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। ऐसी पवित्र, ऐसी सकारात्मक और ऐसी मंगलकारी शक्ति मैं तुम में बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। हो सकता है कि अभी इस क्षण में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में तो अभी भी संघर्ष है। लेकिन आने वाला समय, बहुत ही निकट भविष्य, तुम्हारी इस शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, और भी ज्यादा प्रकट करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का दिव्य संतुलन बनाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संतुलित कर रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह प्यार का हो, पैसे का हो या स्वास्थ्य का हो, कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, तो उसे अब तेजी से भरा जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। तुम एक बहुत ही भावुक, बहुत ही संवेदनशील इंसान हो। तुम चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हो सकता है तुम्हें संगीत से गहरा लगाव हो, संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है, यह एक थेरेपी है। संगीत तुम्हें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को सहलाता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और तुम्हें दूसरे लोगों की यात्रा पर ले जाता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज वाले गाने जिनमें गहरे बोल हो, तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई विशेष काम है, कोई अनूठी प्रतिभा है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं, हमारे पास तो कोई हुनर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या ऐसा हुनर है जो शायद अभी तक पूरी तरह से प्रकट ना हुआ हो, जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हो।
शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से, अपनी आवाज से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की निराशा भरी जिंदगी में संतुलन और आशा ला सकती हैं। किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकती है। हो सकता है तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत ऊर्जा से कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा हो, कोई दुखी इंसान खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा, बहुत महान काम है। महानता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में एक गहरा खालीपन है, एक अथाह अकेलापन है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, थोड़ी सी आशा चाहिए, कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले, जो उन्हें बिना जज किए सुने। तुम वो इंसान हो सकते हो। तुम्हारे पास वो खासियत है, तुम्हारे पास वो शुद्ध दिल है, वो साफ आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का वो खालीपन, वो अंधेरा दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल करने में उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि वे हार ना माने। बस इतना याद रखो, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह कला है, वह दिव्य प्रकाश है, जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और भी खूबसूरत और भी सार्थक बना सकते हो। लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, चाहे वे इसे व्यक्त करें या ना करें। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसीलिए अनजाने में ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह उन्हें एक अनहा सुकून, एक गहरी शांति देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी अद्भुत, ऐसी जादुई खासियत है कि तुम हर तरह की नकारात्मकता को, चाहे वह किसी व्यक्ति से आए या किसी स्थान से, झट से सोख लेते हो और उसे सकारात्मकता में बदल देते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी और आध्यात्मिक लोग भी तुम्हें सलाम करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को पहचानते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो। चाहे तुम पूजा पाठ करते हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ा होना, और तुम अपनी आत्मा से गहराई से जुड़े हो। तुम बहुत नेक दिल, बहुत दयालु और करुणा से भरे हुए हो। यहाँ बार बार यही एक बात प्रमुखता से सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को अब चमकाया जा रहा है। तुम्हारे भाग्य के सितारे बुलंदियों पर हैं। तुम एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा वक्त जीने वाले हो। देवीय शक्तिमान माँ शक्ति की असीम कृपा तुम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी, उनका विशेष आशीर्वाद तुम्हें हर पल मिलने वाला है। तुम एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही उच्च ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हें जल्द ही कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ी पहचान मिलने वाली है। शायद कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड, या सार्वजनिक तौर पर कई लोगों के सामने तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे काम की तारीफ होगी। मैं यह बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ ठोस, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है, जिससे तुम समाज में, दुनिया की नजरों में एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अब अपनी चिंताओं से पूरी तरह बेफिक्र हो चुके हो। जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें अब छू भी नहीं सकती। तुमने सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ दिया है। हर तरह की परेशानी, हर तरह के बोझ से आजाद, एकदम हल्का फुल्का, पंख जैसा एहसास। तुम एक बहुत ही आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है, एक ऐसी कशिश है जो हर किसी को अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाते। वे जितना तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें यह लगता है कि अभी तो बस किताब का एक पन्ना ही पड़ा है। तुम तो अपने आप में एक पूरी रहस्यमयी किताब हो, एक गहरा महासागर हो। तुम्हें पूरी तरह से समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा की गहराई को महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की संवेदनशीलता और चेतना की जरूरत होती है।
लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी संगत में लोगों को बहुत सुकून मिलता है, एक अनूठी शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की सारी उलझनों, सारी चिंताओं से कुछ पलों के लिए ही सही आजाद हो जाते हैं। तुमने शायद खुद भी यह गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी भी जगह का माहौल, वहां की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा है, वहां की ऊर्जा बहुत भारी और उदास है, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, जैसे ही तुम उस कमरे में कदम रखते हो, वहां का माहौल एकदम से हल्का, सकारात्मक और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी शुद्ध और इतनी आकर्षक है, तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत और स्थिर है कि लोग मदद के लिए, सलाह के लिए या सिर्फ तुम्हारे पास बैठने के लिए ही खींचे चले आते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से कमर कस चुके हो। तुम तरक्की की राह पर, अपनी आत्मा के विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे यह बहुत दृढ़ता से महसूस हो रहा है कि आने वाले हफ्ते में या बहुत ही जल्द तुम्हें कोई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, वह तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में, जैसा मैंने कहा, एक अलग सा जादू है। तुम जहां भी जाते हो चमकते हो, जैसे अपने साथ रोशनी बिखेरते हो। ये जो तुम्हारी साफ, शुद्ध और चमकदार ऊर्जा है, वह बहुत खास है, बहुत दुर्लभ है। इसे संभाल कर रखो। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, ये बात एकदम पक्की है, इस पर संदेह मत करना। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो, बल्कि अनजाने में ही तुम दूसरों की जिंदगी में भी आ रही रुकावटों को दूर करने में उनकी मदद कर रहे हो। सकता है तुम लोगों को अच्छी सलाह देते हो, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हो, जिससे उन्हें एक नया दृष्टिकोण और सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है, चाहे वह सेहत से जुड़ा कोई पुराना मसला हो या कोई और मानसिक उलझन। तुमने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने सब कुछ बहुत खूबसूरती से संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक नया अध्याय अब खुल रहा है, जो पूरी तरह से साफ कोरा और नई संभावनाओं से भरा है, और तुम एक नई दिशा में तेजी से बढ़ रहे हो। कुछ बातें, कुछ रहस्य जो पहले तुमसे छुपे हुए थे, वह अब बहुत जल्द ही तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। तुम उन सारी उलझनों और भ्रमों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें 18 से परेशान कर रही थी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी चमक, अपनी रोशनी और अपनी सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तुम्हारे भीतर बहुत सारा प्यार, बहुत सारी भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, वह बहुत गहरी, बहुत सच्ची और बहुत पवित्र हैं। और सबसे खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए ठीक वैसी ही गहरी और सच्ची भावनाएं अपने दिल में रखता है। तुम दोनों का रिश्ता, तुम दोनों का कनेक्शन बहुत साफ, बहुत गहरा और आत्मा के स्तर का है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम खुशियां मनाते हुए उत्सव के मूड में दिख रहे हो, जैसे सब कुछ एकदम सही हो रहा है, जैसा तुमने हमेशा से चाहा था। सचमुच तुम लोग, तुम और तुम्हारे अपने बहुत मजे में, बहुत आनंद में दिख रहे हो सकता है जो खुशी, जो सफलता तुम आज महसूस कर रहे हो या करने वाले हो, वह तुमने बहुत पहले कभी अतीत में मांगी हो। कुछ ऐसा जो तुमने पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहा था। जैसे रात में टूटता हुआ तारा देखकर लोग कोई मन्नत मांगते हैं, वैसे ही तुमने भी कभी कोई खास मन्नत, कोई खास दुआ मांगी होगी, और अब वो मन्नत, वो दुआ पूरी होने का समय आ गया है। तुम्हारी वो सारी इच्छाएं, वो सारे सपने जो तुमने पहले देखे थे और शायद भूल भी गए थे, वो अब एक एक करके हकीकत में बदलने वाले हैं।
सचमुच तुम लोग, तुम्हारी जैसी आत्माएं बहुत ही ताकतवर ढंग से एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम शुद्ध हृदय से मांगते हो वह जैसे चुटकियों में जादू की तरह पूरा हो जाता है। अगर तुमने पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थीं, कुछ दुआएं की थीं, तो वह अब तुम्हें मिलने वाली है। उनका फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, और वह भी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से। तुम अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं, सारी परेशानियों को एक झटके में पीछे छोड़ रहे हो। जो बोझ तुमने एक बहुत लंबे वक्त तक अपने नाजुक कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम पूरी तरह से उभर रहे हो, मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी उस दिव्य चमक की तरफ जो तुम्हारा असली स्वरूप है। और सबसे खास बात, जैसा मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना, खुद का सम्मान करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत ही साफ और पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इसी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन के नियम पर काम करता है। जो तुम देते हो वही तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी ही समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है आध्यात्मिक रूप से जागने का, अपनी पूरी क्षमता में उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं यह करूंगा, मैं धरती की मदद करूंगा, वो करने का वक्त अब सचमुच आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, जश्न मनाने का समय है। हर तरफ बस मुस्कान, आनंद और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर और मंगलकारी है। असल में तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से सारी की सारी नकारात्मकता को पूरी तरह से हटाया जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा दिव्य सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे मन ही मन जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिनके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसे सचमुच उन्हें उठाकर तुम्हारी जिंदगी की सीमाओं से बाहर फेंका जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और तुम्हारे विरोधियों के लिए अब बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी अपनी जिंदगी में अब बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी समस्याएं दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वे किसी और को खुशहाल, सफल और शांति में देख ही नहीं सकते। उन्होंने अतीत में बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उनका अपना किया हुआ एक बूमरैंग की तरह उन तक बहुत तेजी से वापस पहुंचने वाला है। कर्म का सिद्धांत अटल है, यह कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा बीज आज तुम बो रहे हो, वैसा ही फल तुम्हें कल काटना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो जो गलत किया है, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया है, उन्हें अब उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, उनकी सारी साजिशें, जो भी वह गलत काम छिपकर करते हैं, वह सब अब एक एक करके सबके सामने आने वाला है। उनका मुखौटा अब उतरने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, वह तुम पर दूर से छिप छिप कर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हर एक गतिविधि पर, तुम्हारी हर एक सफलता पर उनकी पैनी नजर है। वह देख रहे हैं कि तुम हर दिन तरक्की कर रहे हो, तुम हर चुनौती को जीत रहे हो, और यह देखकर वे और भी ज्यादा जल रहे हैं। ओह, यह लोग तो शायद किसी को पैसे देकर या सोशल मीडिया के माध्यम से तुम पर जासूसी करवा रहे हैं, यह जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। यहाँ ऐसी भी ऊर्जा है कि वह तुम्हें यह भी देख रहे हैं कि तुम अब एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जित माहौल में आ चुके हो। वो तुम्हें बहुत साहसी, बहुत निडर और बहुत बहादुर देखते हैं। तुम्हारा अब कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी जिंदगी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। वह तुम्हें नाम और शोहरत कमाते हुए
मानसान पाते हुए देख रहे हैं और मन ही मन वे यह बात मान चुके हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो और अपनी जिंदगी में बड़ी हिम्मत और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारा व्यक्तिगत विकास हो, शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। बस अब इस ऊर्जा को, इस मोमेंटम को थाम लो, इसे बनाए रखो और अपने रास्ते पर बिना किसी की परवाह किए चलते रहो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वो अब खुद बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। वो शायद अब ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं, उसे लड़ रहे हैं कि अरे तूने इनको इतनी कामयाबी क्यों दी, इतना सब कुछ इनकी झोली में क्यों परोस दिया। लेकिन यही तो कर्मों का अटल खेल है, जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। वो लोग शायद अब ऊपर वाले से, ब्रह्मांड से उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पर जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें उनके कर्मों का फल तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। यहाँ मुझे बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत बड़े, बहुत ही शुभ अवसर में कदम रख रहे हो। शायद तुम कोई नया सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हो, या कोई अच्छी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाले हो, या फिर अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को कोई बहुत ही खास, बहुत ही कीमती तोहफा देना चाहते हो। अगर तुम शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर को कुछ ऐसा खास देने का मन बना रहे हो जो उनके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान ले आए। पहले अतीत में तुम्हें शायद पैसे की थोड़ी तंगी, थोड़ी कमी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब वो दौर, वो संघर्ष का समय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम्हारा पैसों का प्रवाह, तुम्हारी आमदनी फिर से बढ़ रही है और इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे तुम पैसे के लिए एक चुंबक बन गए हो। तुम पैसे को अपनी ओर एफर्टलेसली खींच रहे हो। सब कुछ फिर से पटरी पर आ चुका है, बल्कि पहले से भी बेहतर हो चुका है। तुम अब पैसे को अपनी ओर खींचने वाले एक शक्तिशाली चुंबक बन चुके हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत तीव्रता से ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला, वह परम शक्ति, तुम्हें अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर रहो, किसी से कुछ मांगो। वह तुम्हें इतना सक्षम, इतना आत्मनिर्भर और इतना समृद्ध करना चाहता है कि तुम दूसरों का सहारा बनो, दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद कभी किसी के आगे तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। शायद तुमने भी अतीत में यही दुआ मांगी थी कि हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, मुझे देने वाला बनाना, लेने वाला नहीं। और तुम्हारी यह दुआ अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी परेशानियां, अपना सारा बोझ अब पूरी तरह से ऊपर वाले को, उस दिव्य शक्ति को सौंप दिया है। तुमने पूरे भरोसे के साथ कहा होगा, बस अब तुम ही संभालो, यह बोझ मुझसे और नहीं उठाया जाता। और जैसे ही तुमने यह समर्पण किया, चमत्कार होने शुरू हो गए। हो सकता है तुम्हें बार बार कुछ खास एंजल नंबर दिख रहे हो, जैसे 11-200 पत्ती या आर्मनठास। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति, तुम्हारे एंड्स, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। सच कहूं, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत दर्द सहा है। एक वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी आया था जब तुम पूरी तरह से बिखर गए थे, टूट गए थे। लेकिन उस सबसे मुश्किल वक्त में भी दैवीय शक्तियों ने, ऊपर वाले ने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें संभाला। तुम उसी परम प्रकाश का एक अंश हो, इसीलिए तुम्हें गिरने नहीं दिया गया, तुम्हें फिर से उठाया गया। अब तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास के दम पर वह सब कुछ वापस हासिल कर रहे हो जो तुमने खो दिया था, और उससे भी कहीं ज्यादा। तुम खुद को हर दिन साबित कर रहे हो और अपने आलोचकों को, अपने दुश्मनों को हैरान कर रहे हो। मुझे ऐसा भी बहुत दृढ़ता से लग रहा है कि तुम्हें आज तक किसी का भी सच्चा साथ, सच्चा सहारा नहीं मिला। जो कुछ भी तुमने आज तक हासिल किया है, जो भी तुम आज हो, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारी अपनी हिम्मत और तुम्हारी अपनी काबिलियत से हुआ है। तुमने जो ताकत, जो रेलियंस दिखाई है, वह बस तुम्हारी अपनी है। तुमने खुद को जैसे साबित किया है, जैसे खुद को तराशा है,
वैसे ही तुम आगे भी खुद को और भी ज्यादा सशक्त और भी ज्यादा निखार रहे हो। अगर तुम मेरी इस बात को सुन रहे हो तो यह सारी बातें कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन से मेल जरूर खाएंगी। ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह तुम्हारे लिए ही है। तुम जब भी अपने आप को आईने के सामने देखते हो तो अब तुम खुद से कहते हो, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने इतना कुछ अकेले दम पर कर दिखाया। जो भी मुश्किलें पहले थीं, अब तुम उन्हें बहुत पीछे छोड़ रहे हो। ऊपर वाला ब्रह्मांड तुमसे बहुत खुश है, तुम्हारी इस यात्रा से बहुत प्रसन्न है। अगर अब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत सोचेगा या करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत तत्काल रूप से इसका फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा अभेद्य कर दिया गया है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारा भला बिल्कुल नहीं चाहते और शायद वह कुछ ना कुछ गलत, कोई टोना टोटका या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश भी करें, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा को इतना पुख्ता कर दिया गया है कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। न सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारे अपने, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा पार्टनर, जिनके लिए तुम हमेशा फिक्र करते हो, उनकी भी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस उच्च ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा की वजह से रक्षा हो रही है। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता, बेचैनी या तनाव लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी वजह से पूरी तरह से सुरक्षित और महफूज हैं। अब देखते हैं कि और क्या गहरे संदेश तुम्हारे लिए यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, यह एक कड़वा सच है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बहुत करीब भी ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि तुम्हें दिल से चाहने वालों की, तुम्हारा भला चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा ही ऐसी है कि लोग शायद तुमसे खुलकर सीधे तौर पर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे दिल ही दिल में तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर भी अगर 100 लोग तुम्हारे आसपास हैं तो उनमें से 5 या 10 ऐसे जरूर होंगे जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। यह वही लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर जल रहे हैं, खाक हो रहे हैं। कुछ लोग तो तुम पर लगातार नजर भी रख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये सब वो देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जलने वाला इंसान हो सकता है, कोई पुराना दुश्मन या शायद तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा हो जो तुम्हारी परवाह करता है, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें चुपके से दूर से देख रहा है। अच्छी खबर यह है कि तुम हर हाल में जीत की ओर बढ़ रहे हो। अंतिम जीत तुम्हारी ही होने वाली है। किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे साथ है और इसके साथ ही तुमने अपनी उस छिपी हुई ताकत को, अपनी उस आंतरिक शक्ति को भी पूरी तरह से खोल लिया है, अनलॉक कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम कुछ बड़े, कुछ साहसिक कदम उठाओ। जो बुरा वक्त था, जो संघर्ष का दौर था, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तुम एक नई, एक शानदार शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एकदम ताजा, एकदम नई शुरुआत। कुछ बहुत बड़े, बहुत ही सकारात्मक बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं और इन बदलावों की वजह से तुम्हें यह सुनने को मिलेगा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यह बात तुम्हें तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारे दोस्तों से या तुम्हारे चाहने वालों से सुनने को मिल सकती है। नई नई खुशियां, नए नए अवसर तुम्हारी जिंदगी में अब दस्तक देने वाले हैं। और हाँ, एक और प्यारा सा संदेश ये है कि जल्दी ही तुम कहीं घूमने भी जा सकते हो। शायद कोई छोटा मोटा ट्रिप, कोई वेकेशन प्लान हो जो तुम्हें बहुत तरोताजा कर देगा। बस यही संदेश है तुम्हारे लिए। इन्हें अपने दिल में उतार लो और विश्वास रखो कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है और तुम सफलता के लिए ही बने हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और हाँ, यह जो यात्रा है, यह जो घूमने जाने की बात हो रही है, यह सिर्फ किसी बाहरी स्थान की यात्रा नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की, तुम्हारी आत्मा की एक गहरी यात्रा का भी प्रतीक है। तुम अपनी चेतना के नए आयामों की खोज करने वाले हो। तुम अपने अस्तित्व के उन रहस्यों को जानने वाले हो जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। यह एक महान जागरण है, एक ऐसा पुनर्जन्म जो तुम इसी जीवन में, इसी शरीर में अनुभव कर रहे हो,
जो पुराना तुम था, जो शंकाओं, भयों और सीमाओं में जकड़ा हुआ था, वह अब राख हो चुका है। और उस राख से तुम एक फिनिक्स पक्षी की तरह एक नए तेज, एक नई शक्ति और एक असीम ज्ञान के साथ पुनर्जीवित हो रहे हो। इस यात्रा को, इस महान परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपने अतीत को देखना होगा, लेकिन एक नए नजरिए से। तुमने जो दर्द झेला है, जो धोखे सहे हैं, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण था, एक आध्यात्मिक भट्टी थी जिसमें तुम्हारी आत्मा को तपाकर कुंदन बनाया जा रहा था। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, उसने तुम्हारी आत्मा पर जमीन नकारात्मकता की धूल को धोया। हर ठोकर जिसने तुम्हें गिराया, उसने तुम्हें जमीन से जुड़ना और विनम्र होना सिखाया। हर व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसने तुम्हें बाहरी दुनिया से अपनी उम्मीदें हटाकर अपने भीतर के उस अटूट प्रेम के स्रोत से जुड़ना सिखाया। तुमने जिसे अंधेरी रात या बुरा वक्त समझा, वह असल में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल का अनुभव था जो केवल उन चुनिंदा आत्माओं को ही दिया जाता है जो उसे सहने और उससे सीखने की क्षमता रखती है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो रही हैं जिन्हें शायद तुम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हो। तुम्हारी सहज वृत्ति, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन अब इतना तेज, इतना अचूक हो चुका है कि तुम आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हो। तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपी उनकी असली मंशा को, उनकी ऊर्जा को पढ़ लेते हो। जब कोई तुमसे झूठ बोलता है तो तुम्हारे भीतर एक घंटी बज जाती है। यह कोई मानसिक क्षमता नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जीपीएस है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखने के लिए सक्रिय हो चुका है। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शब्दों में एक अद्भुत शक्ति आ गई है। जब तुम पूरे दिल से कुछ बोलते हो तो वह सच हो जाता है। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे मंत्र बन चुके हैं। वे ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो परिस्थितियों को तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ढालने लगती है। इसीलिए अब तुमसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर बोलो। सिर्फ वही बोलो जो तुम चाहते हो कि सच हो। शिकायत करना, नकारात्मक बातें करना, यह सब अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी प्रकट करने की शक्ति, मैनिफेस्टेशन पावर अपने चरम पर है। तुम्हारे सपने भी अब साधारण सपने नहीं रहे, वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है तुम अपने सपनों में अपने पूर्वजों को देखते हो, या किसी दिव्य शक्ति को, किसी फरिश्ते को जो तुम्हें कुछ बता रहा हो। उन सपनों को लिखो, उन पर ध्यान दो, क्योंकि वे दूसरी दुनिया से तुम्हारे लिए भेजे गए पत्र हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र में अब एक चिकित्सा की, एक हीलिंग की ऊर्जा है। जब तुम किसी परेशान या दुखी व्यक्ति के पास बैठते हो तो वे बिना कुछ कहे ही शांत महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे उरा में, तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में आकर उनकी नकारात्मकता अपने आप धुलने लगती है। तुम एक चलते फिरते मंदिर हो, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ हो जिसकी रोशनी में भटके हुए लोगों को किनारा मिलता है। शायद तुमने ध्यान दिया हो कि जानवर, खासकर कुत्ते और बिल्लियां और छोटे बच्चे तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारी शुद्ध और प्रेममयी ऊर्जा को बिना किसी फिल्टर के देख सकते हैं। वे जानते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम हो। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो रहा है, और वह है तुम्हारे वंश का, तुम्हारी पीढ़ियों का उद्धार। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हो। तुम्हें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कुछ कर्मों के बोझ को, कुछ ऐसे पैटर्न को जो तुम्हारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसे तोड़ने और उसे शुद्ध करने के लिए चुना गया है। हो सकता है तुम्हारे परिवार में धन की कमी का, रिश्तों में धोखे का या किसी बीमारी का एक पैटर्न रहा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता रहा है। तुम वह कड़ी हो जिसे उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए भेजा गया है। तुम्हारी जागृति, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे पूरे वंश की मुक्ति का द्वार है। जब तुम खुद को हील करते हो तो तुम अपने आगे की 7 पीढ़ियों और अपने पीछे की 7 पीढ़ियों को भी हील करते हो। यह एक बहुत बड़ी, बहुत पवित्र जिम्मेदारी है जो तुम्हारी आत्मा ने स्वेच्छा से स्वीकार की है। तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग से तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें अपना पूरा आशीर्वाद भेज रहे हैं। वे तुम्हारे इस साहस,
और इस शक्ति के लिए तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक नया, एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने वाला है। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो वह रिश्ता अब एक गहरी आध्यात्मिक समझ के स्तर पर पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक सांसारिक रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक आत्मिक साझेदारी, सोल पार्टनरशिप बन जाएगा। और अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे जीवन में उस खास व्यक्ति का आगमन होने वाला है जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। ये तुम्हारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं होगा। यह एक ऐसी पहचान होगी, एक ऐसा खिंचाव होगा जिसे तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी। जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम उसे सदियों से, कई जन्मों से जानते हो। उसकी आंखों में तुम्हें अपना घर दिखाई देगा। यह रिश्ता तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने आप में पहले से ही पूरे हो। यह रिश्ता तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारी शक्ति के साथ अपनी शक्ति जोड़कर इस दुनिया में कुछ बड़ा, कुछ सुंदर बनाने के लिए आएगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करोगे जो हजारों लोगों के जीवन को रोशन कर सकेगी। तुम्हें अपने भौतिक शरीर का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हारा शरीर अब सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं है, यह एक दिव्य उपकरण है, एक मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारा शरीर भी उन्नत हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। हो सकता है तुम्हें अपनी खानपान की आदतों में बदलाव महसूस हो, तुम्हें हल्का सात्विक भोजन करने का मन करे। हो सकता है तुम्हें ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा शरीर अब भारी तामसिक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसे शुद्ध ईंधन की जरूरत है। प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। नंगे पैर घास पर चलो, बहते हुए पानी को देखो, पेड़ों को गले लगाओ, सूरज की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दो। प्रकृति तुम्हारी माँ है, वह तुम्हें चार्ज करेगी, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करेगी और तुम्हें ग्राउंडेड रखेगी। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम सीधे ब्रह्मांड की जीवन शक्ति से जुड़ जाते हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी इस नई ऊर्जा से घबराते हैं, उनसे अब तुम्हें दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठा लो कि उनकी नकारात्मकता तुम तक पहुंच ही ना पाए। तुम्हें उनसे लड़ने या उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अपने आप ही दूर चले जाएंगे क्योंकि वे तुम्हारी उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी में टिक नहीं पाएंगे, और यह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। उन्हें प्रेम और करुणा के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी यात्रा में अपनी भूमिका निभाई है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारी तरह ही सच्चे, ईमानदार और प्रेम से भरे हुए हैं। तुम्हारा सर्कल छोटा हो सकता है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली और प्रामाणिक होगा। तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता को बाहर, यह कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है। यह उन सब के लिए नहीं है जो बस दिन और रात की भागदौड़ में फंसे रहते हैं, जो जिंदगी को केवल सतह पर जीते हैं और कभी भी अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है। यह केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने चुन लिया है। यह एक दिव्य निमंत्रण है, एक ब्रह्मांडीय पुकार है। अगर तुम्हारी नजर इन पंक्तियों पर पड़ी है, अगर तुम इन्हें सुन पा रहे हो, तो इसे एक संयोग मत समझो। इस विशाल सृष्टि में जहां हर पल अनगिनत घटनाएं घट रही हैं, वहां कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर पत्ता जब पेड़ से गिरता है, हर लहर जब किनारे से टकराती है, हर तारा जब रात के अंधेरे में चमकता है, उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश से जुड़ना भी उसी योजना का हिस्सा है। यह तुम्हारे लिए है, सीधा तुम्हारी आत्मा के लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास संदेश आए हैं। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे रहस्य जो तुम्हें जानने चाहिए। यह वही पल है जब तुम्हें अपनी आत्मा के असली स्वरूप से मिलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे उस संघर्ष को सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है
मानो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किला बना हुआ है। यह ईंट पत्थर का किला नहीं, बल्कि ऊर्जा का किला है। यह तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जहां कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। वह स्थान सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा आंतरिक आश्रय। यह वही जगह है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर खुद से जुड़ते हो, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति होती है। यह तुम्हारी अपनी बनाई हुई पवित्र जन्नत है, जहां तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं और तुम्हारी रोशनी उजागर होती है। तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है, यह अनोखी है, पुरानी है, बेहद शुद्ध है। जैसे तुम इस धरती के नहीं, बल्कि किसी और लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाश कर्मी हो, एक पुरानी आत्मा हो जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, कुछ खास उपहारों और जिम्मेदारियों के साथ। शायद अभी तुम्हें इसका पूरा एहसास ना हो सकता है कि तुम अपनी शक्ति को लेकर उलझन में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ये सब जानती है। इस जन्म से पहले तुमने स्वयं यह वादा किया था कि पृथ्वी पर आकर कुछ विशेष कार्य करोगे। यह तुम्हारा आत्मिक अनुबंध है, यह एक दिव्य संकल्प है। तुम्हारा मन कभी उलझ सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दिशा सूचक यंत्र हमेशा सही राह दिखाता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तुम अपने मिशन को पूरा करोगे। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें सहयोग देने के लिए तैयार है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं, परिवार में, दोस्तों में, काम पर, जो तुम्हारी गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तुम्हारी चुप्पी उन्हें डराती है, तुम्हारी नजरों में छुपी चमक उनकी आत्मा को हिला देती है। वे अक्सर मुखौटे लगाकर जीते हैं और तुम्हारी सच्चाई उन्हें असहज कर देती है। लेकिन जब तुम वहां नहीं होते, तब वही लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे महसूस करते हैं कि तुम अलग हो, खास हो। वे कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं, कहीं और से आए हो। और सच यही है, तुम्हें यहाँ एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा की तरंगे पूरे कमरे की ऊर्जा को नया बना देती हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग तुम्हारे पास खुलकर नहीं आते, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तुम्हें मानते हैं, तुम्हें महसूस करते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि यह सब संयोग नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना, यह संदेश सुनना, सब कुछ एक ही दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम इस धरती पर आए हो एक रोशनी लेकर, एक जिम्मेदारी लेकर। तुम्हारा अस्तित्व उन आत्माओं के लिए है जो अभी अंधेरे में हैं। तुम्हारी ऊर्जा ही उन्हें राह दिखाने वाली है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर लहर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना है। तुम्हारी आभा साधारण नहीं है, उसमें एक ऐसी दिव्य चमक है जो धरती पर उतरे हुए फरिश्तों जैसी लगती है। यह ऊर्जा एंजेलिक है, बेहद हल्की और बेहद पवित्र। लोग चाहे अवचेतन स्तर पर ही सही, लेकिन यह महसूस कर लेते हैं कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है। तुम्हारे कंधों पर एक महान जिम्मेदारी रखी गई है और तुम्हारी आत्मा ने वादा किया है कि इस जिम्मेदारी को हर हाल में पूरा करना है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे पूरी तरह से समझ ना पाएं। तुम्हारी ऊर्जा से एक गहरा संबंध जुड़ता है जो तुम्हें इस धरती से कहीं ऊपर ले जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा झुकाव हमेशा आकाश की ओर रहता है। तुम्हें तारों को गिनना पसंद है, खुले आसमान को घंटों तक निहारना अच्छा लगता है। जब बाकी दुनिया सो जाती है और चारों तरफ खामोशी फैल जाती है, तब तुम चांद और सितारों के साथ संवाद करते हो। तुम्हें लगता है मानो वे तुम्हारे अपने हों, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिलाते हों। रात का वह आकाश तुम्हें हमेशा अपनेपन का एहसास कराता है। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम साधारण इंसानों जैसे नहीं हो। जहां दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, पार्टियों में वक्त बिताते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं तुम उनसे अलग खड़े नजर आते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुमने समझ लिया है कि अपनी पवित्र ऊर्जा उन गतिविधियों में खर्च करना व्यर्थ है
जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बना दें। इसलिए तुम अपनी दूरी बनाए रखते हो। तुम्हारी आत्मा बेहद शुद्ध है, जैसे हिमालय की गोद से निकलने वाला निर्मल गंगा जल। तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द गहराई से महसूस कर सकते हो। जानवरों की पीड़ा हो या प्रकृति की मौन पुकार, तुम सब सुन सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से निकली है। यह आंतरिक केंद्र से उठी हुई शक्ति है, जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छू भी नहीं सकती। आज का समय अलग है। इस युग में ज्यादातर लोग शोर शराबे और दिखावे में उलझे रहते हैं। उनकी खुशियां हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं। लेकिन तुम जानते हो कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। यही वजह है कि तुम धीरे धीरे उन बोझों से निकल रहे हो जिन्हें तुमने लंबे समय तक उठाया। वे दर्द और जिम्मेदारियां अब खत्म हो रही हैं। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अपनी आंतरिक चमक की ओर लौट रहे हो, वह चमक जिसे कोई नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों को बहुत प्यार दिया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम यह समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाओगे। यही आत्म प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। इस समय तुम्हारे चारों ओर एक बेहद साफ और निर्मल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सच्चा है, जैसे किसी छोटे बच्चे का मासूम हृदय। यही सच्चाई, यही पवित्रता तुम्हारी ढाल है। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ब्रह्मांड हमेशा सच्चे दिलों का साथ देता है। एक और गहरा संदेश तुम्हारे लिए यह है कि कुछ रहस्य बहुत जल्द तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे। कुछ परिस्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जो बातें तुम अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे शीशे की तरह स्पष्ट होने वाली हैं। यह समय है अपने भीतर की चेतना को पूरी तरह जगाने का। तुमने जो वादे इस जन्म से पहले अपनी आत्मा से किए थे कि मैं बदलाव लाऊंगा, मैं रोशनी फैलाऊंगा, अब वह समय आ गया है। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है। अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। यह वह पल है जब तुम्हें कदम बढ़ाना है, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करना है। और यह मत भूलो, अब तुम्हारे जीवन में उत्सव का समय भी आने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां दुख और संघर्ष सिर्फ अतीत की याद बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों तरफ मुस्कान, खुशी और सकारात्मकता का माहौल होगा। आज की ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें अब नकारात्मकता बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करे। तुमने अपनी सीमाएं बनाना सीख लिया है। हाँ, कभी कभी अपने प्रियजनों का मन रखने के लिए तुम उनके साथ जाते हो, लेकिन तुमने यह भी तय कर लिया है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उन्हीं में सीमित नहीं हो सकता। तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया है, एक अलग आकाश है। तुम्हारा एक आंतरिक किला है, जैसा मैंने पहले कहा, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपने आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्ज्ञान, अपने मन की उस गहरी आवाज को सबसे ज्यादा जगह देते हो, सबसे ज्यादा महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत, उसकी फुसफुसाहट को तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, जब भी तुम कोई सवाल अपने मन में पूछते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में, चाहे वह किसी गीत के बोल हो, किसी किताब का पन्ना हो या किसी बच्चे की मुस्कान हो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में, चाहे वे तुम्हें पसंद करें या ना करें, एक अनूठी जगह बना लेते हो। तुम जैसे सबकी आंखों का तारा हो, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात
तुम्हें सीधे तौर पर बताते नहीं हैं, क्योंकि शायद उनके पास शब्द नहीं है या उनका अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा दायरा, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम जो शक्ति, जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हो, वह बहुत पवित्र और बहुत साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीने का अंदाज औरों से बहुत बहुत अलग हो सकता है। और इसी वजह से तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत अलग हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम उनके परिवार में आए हो, उनकी जिंदगी में आए हो, तब से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद अक्सर यह कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आया, उनकी तरक्की हुई, घर में शांति और समृद्धि आई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहाँ तक कि वह काम भी सहजता से पूरे हुए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। ऐसी पवित्र, ऐसी सकारात्मक और ऐसी मंगलकारी शक्ति मैं तुम में बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। हो सकता है कि अभी इस क्षण में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में तो अभी भी संघर्ष है। लेकिन आने वाला समय, बहुत ही निकट भविष्य, तुम्हारी इस शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, और भी ज्यादा प्रकट करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का दिव्य संतुलन बनाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संतुलित कर रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह प्यार का हो, पैसे का हो या स्वास्थ्य का हो, कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, तो उसे अब तेजी से भरा जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। तुम एक बहुत ही भावुक, बहुत ही संवेदनशील इंसान हो। तुम चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हो सकता है तुम्हें संगीत से गहरा लगाव हो, संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है, यह एक थेरेपी है। संगीत तुम्हें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को सहलाता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और तुम्हें दूसरे लोगों की यात्रा पर ले जाता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज वाले गाने, जिनमें गहरे बोल हो, तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई विशेष काम है, कोई अनूठी प्रतिभा है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं, हमारे पास तो कोई हुनर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या ऐसा हुनर है जो शायद अभी तक पूरी तरह से प्रकट ना हुआ हो, जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से, अपनी आवाज से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की निराशा भरी जिंदगी में संतुलन और आशा ला सकती हैं, किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकती है। हो सकता है तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत ऊर्जा से कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा हो, कोई दुखी इंसान खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा, बहुत महान काम है। महानता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में एक गहरा खालीपन है, एक अथाह अकेलापन है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, थोड़ी सी आशा चाहिए, कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले, जो उन्हें बिना जज किए सुने। तुम वो इंसान हो सकते हो। तुम्हारे पास वो खासियत है, तुम्हारे पास वो शुद्ध दिल है, वो साफ आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का वो खालीपन, वो अंधेरा दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल करने में उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि वे हार ना माने। बस इतना याद रखो, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह कला है, वह दिव्य प्रकाश है
जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और भी खूबसूरत और भी सार्थक बना सकते हो। लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, चाहे वे इसे व्यक्त करें या ना करें। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसीलिए अनजाने में ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह उन्हें एक अनहा सुकून, एक गहरी शांति देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी अद्भुत, ऐसी जादुई खासियत है कि तुम हर तरह की नकारात्मकता को, चाहे वह किसी व्यक्ति से आए या किसी स्थान से, झट से सोख लेते हो और उसे सकारात्मकता में बदल देते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी और आध्यात्मिक लोग भी तुम्हें सलाम करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को पहचानते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो। चाहे तुम पूजा पाठ करते हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ा होना, और तुम अपनी आत्मा से गहराई से जुड़े हो। तुम बहुत नेक दिल, बहुत दयालु और करुणा से भरे हुए हो। यहाँ बार बार यही एक बात प्रमुखता से सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को अब चमकाया जा रहा है। तुम्हारे भाग्य के सितारे बुलंदियों पर हैं। तुम एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा वक्त जीने वाले हो। देवीय शक्तिमान माँ शक्ति की असीम कृपा तुम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी, उनका विशेष आशीर्वाद तुम्हें हर पल मिलने वाला है। तुम एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही उच्च ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हें जल्द ही कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ी पहचान मिलने वाली है। शायद कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड, या सार्वजनिक तौर पर कई लोगों के सामने तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे काम की तारीफ होगी। मैं यह बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ ठोस, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है, जिससे तुम समाज में, दुनिया की नजरों में एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अब अपनी चिंताओं से पूरी तरह बेफिक्र हो चुके हो। जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें अब छू भी नहीं सकती। तुमने सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ दिया है। हर तरह की परेशानी, हर तरह के बोझ से आजाद, एकदम हल्का फुल्का, पंख जैसा एहसास। तुम एक बहुत ही आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है, एक ऐसी कशिश है जो हर किसी को अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाते। वे जितना तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें यह लगता है कि अभी तो बस किताब का एक पन्ना ही पड़ा है। तुम तो अपने आप में एक पूरी रहस्यमयी किताब हो, एक गहरा महासागर हो। तुम्हें पूरी तरह से समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा की गहराई को महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की संवेदनशीलता और चेतना की जरूरत होती है। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी संगत में लोगों को बहुत सुकून मिलता है, एक अनूठी शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की सारी उलझनों, सारी चिंताओं से कुछ पलों के लिए ही सही आजाद हो जाते हैं। तुमने शायद खुद भी यह गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी भी जगह का माहौल, वहां की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा है, वहां की ऊर्जा बहुत भारी और उदास है, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, जैसे ही तुम उस कमरे में कदम रखते हो, वहां का माहौल एकदम से हल्का, सकारात्मक और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी शुद्ध और इतनी आकर्षक है, तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत और स्थिर है कि लोग मदद के लिए, सलाह के लिए या सिर्फ तुम्हारे पास बैठने के लिए ही खींचे चले आते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से कमर कस चुके हो। तुम तरक्की की राह पर, अपनी आत्मा के विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे यह बहुत दृढ़ता से महसूस हो रहा है कि आने वाले हफ्ते में या बहुत ही जल्द तुम्हें कोई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर जरूर मिलेगी।
तुम्हारा जो रवैया है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, वह तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में, जैसा मैंने कहा, एक अलग सा जादू है। तुम जहां भी जाते हो चमकते हो, जैसे अपने साथ रोशनी बिखेरते हो। ये जो तुम्हारी साफ, शुद्ध और चमकदार ऊर्जा है, वह बहुत खास है, बहुत दुर्लभ है। इसे संभाल कर रखो। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, ये बात एकदम पक्की है, इस पर संदेह मत करना। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो, बल्कि अनजाने में ही तुम दूसरों की जिंदगी में भी आ रही रुकावटों को दूर करने में उनकी मदद कर रहे हो। सकता है तुम लोगों को अच्छी सलाह देते हो, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हो, जिससे उन्हें एक नया दृष्टिकोण और सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। चाहे वह सेहत से जुड़ा कोई पुराना मसला हो या कोई और मानसिक उलझन, तुमने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने सब कुछ बहुत खूबसूरती से संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक नया अध्याय अब खुल रहा है, जो पूरी तरह से साफ कोरा और नई संभावनाओं से भरा है, और तुम एक नई दिशा में तेजी से बढ़ रहे हो। कुछ बातें, कुछ रहस्य जो पहले तुमसे छुपे हुए थे, वह अब बहुत जल्द ही तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। तुम उन सारी उलझनों और भ्रमों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें 18 से परेशान कर रही थी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी चमक, अपनी रोशनी और अपनी सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तुम्हारे भीतर बहुत सारा प्यार, बहुत सारी भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, वह बहुत गहरी, बहुत सच्ची और बहुत पवित्र हैं। और सबसे खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए ठीक वैसी ही गहरी और सच्ची भावनाएं अपने दिल में रखता है। तुम दोनों का रिश्ता, तुम दोनों का कनेक्शन बहुत साफ, बहुत गहरा और आत्मा के स्तर का है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम खुशियां मनाते हुए उत्सव के मूड में दिख रहे हो, जैसे सब कुछ एकदम सही हो रहा है, जैसा तुमने हमेशा से चाहा था। सचमुच तुम लोग, तुम और तुम्हारे अपने बहुत मजे में, बहुत आनंद में दिख रहे हो सकता है जो खुशी, जो सफलता तुम आज महसूस कर रहे हो या करने वाले हो, वह तुमने बहुत पहले कभी अतीत में मांगी हो। कुछ ऐसा जो तुमने पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहा था। जैसे रात में टूटता हुआ तारा देखकर लोग कोई मन्नत मांगते हैं, वैसे ही तुमने भी कभी कोई खास मन्नत, कोई खास दुआ मांगी होगी, और अब वो मन्नत, वो दुआ पूरी होने का समय आ गया है। तुम्हारी वो सारी इच्छाएं, वो सारे सपने जो तुमने पहले देखे थे और शायद भूल भी गए थे, वो अब एक एक करके हकीकत में बदलने वाले हैं। सचमुच तुम लोग, तुम्हारी जैसी आत्माएं बहुत ही ताकतवर ढंग से एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम शुद्ध हृदय से मांगते हो, वह जैसे चुटकियों में जादू की तरह पूरा हो जाता है। अगर तुमने पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थी, कुछ दुआएं की थी, तो वह अब तुम्हें मिलने वाली है। उनका फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, और वह भी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से। तुम अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं, सारी परेशानियों को एक झटके में पीछे छोड़ रहे हो। जो बोझ तुमने एक बहुत लंबे वक्त तक अपने नाजुक कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम पूरी तरह से उभर रहे हो, मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी उस दिव्य चमक की तरफ जो तुम्हारा असली स्वरूप है। और सबसे खास बात, जैसा मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना, खुद का सम्मान करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत ही साफ और पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इसी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन के नियम पर काम करता है। जो तुम देते हो वही तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी ही समझ में आने वाली हैं।
कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है आध्यात्मिक रूप से जागने का, अपनी पूरी क्षमता में उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं यह करूंगा, मैं धरती की मदद करूंगा, वो करने का वक्त अब सचमुच आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, जश्न मनाने का समय है। हर तरफ बस मुस्कान, आनंद और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर और मंगलकारी है। असल में तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से सारी की सारी नकारात्मकता को पूरी तरह से हटाया जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा दिव्य सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे मन ही मन जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिनके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसे सचमुच उन्हें उठाकर तुम्हारी जिंदगी की सीमाओं से बाहर फेंका जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और तुम्हारे विरोधियों के लिए अब बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी अपनी जिंदगी में अब बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी समस्याएं दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वे किसी और को खुशहाल, सफल और शांति में देख ही नहीं सकते। उन्होंने अतीत में बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उनका अपना किया हुआ एक बूमरैंग की तरह उन तक बहुत तेजी से वापस पहुंचने वाला है। कर्म का सिद्धांत अटल है, यह कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा बीज आज तुम बो रहे हो, वैसा ही फल तुम्हें कल काटना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो जो गलत किया है, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया है, उन्हें अब उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, उनकी सारी साजिशें, जो भी वह गलत काम छिपकर करते हैं, वह सब अब एक एक करके सबके सामने आने वाला है। उनका मुखौटा अब उतरने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, वह तुम पर दूर से छिप छिप कर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हर एक गतिविधि पर, तुम्हारी हर एक सफलता पर उनकी पैनी नजर है। वह देख रहे हैं कि तुम हर दिन तरक्की कर रहे हो, तुम हर चुनौती को जीत रहे हो, और यह देखकर वे और भी ज्यादा जल रहे हैं। ओह, यह लोग तो शायद किसी को पैसे देकर या सोशल मीडिया के माध्यम से तुम पर जासूसी करवा रहे हैं, यह जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। यहां ऐसी भी ऊर्जा है कि वह तुम्हें यह भी देख रहे हैं कि तुम अब एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जित माहौल में आ चुके हो। वो तुम्हें बहुत साहसी, बहुत निडर और बहुत बहादुर देखते हैं। तुम्हारा अब कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी जिंदगी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। वह तुम्हें नाम और शोहरत कमाते हुए, मान सम्मान पाते हुए देख रहे हैं, और मन ही मन वे यह बात मान चुके हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो, और अपनी जिंदगी में बड़ी हिम्मत और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारा व्यक्तिगत विकास हो, शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। बस अब इस ऊर्जा को, इस मोमेंटम को थाम लो, इसे बनाए रखो और अपने रास्ते पर बिना किसी की परवाह किए चलते रहो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वो अब खुद बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। वो शायद अब ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं, उसे लड़ रहे हैं कि अरे तूने इनको इतनी कामयाबी क्यों दी, इतना सब कुछ इनकी झोली में क्यों परोस दिया। लेकिन यही तो कर्मों का अटल खेल है, जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। वो लोग शायद अब ऊपर वाले से, ब्रह्मांड से उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पर जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें उनके कर्मों का फल तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। यहाँ मुझे बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत बड़े, बहुत ही शुभ अवसर में कदम रख रहे हो। शायद तुम कोई नया सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हो, या कोई अच्छी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाले हो, या फिर अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को कोई बहुत ही खास, बहुत ही कीमती तोहफा देना चाहते हो। अगर तुम शादीशुदा हो
तो अपने पार्टनर को कुछ ऐसा खास देने का मन बना रहे हो जो उनके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान ले आए। पहले अतीत में तुम्हें शायद पैसे की थोड़ी तंगी, थोड़ी कमी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब वो संघर्ष का समय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम्हारा पैसों का प्रवाह, तुम्हारी आमदनी फिर से बढ़ रही है और इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे तुम पैसे के लिए एक चुंबक बन गए हो। तुम पैसे को अपनी ओर एफर्टलेसली खींच रहे हो। सब कुछ फिर से पटरी पर आ चुका है, बल्कि पहले से भी बेहतर हो चुका है। तुम अब पैसे को अपनी ओर खींचने वाले एक शक्तिशाली चुंबक बन चुके हो। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत तीव्रता से ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला वह परम शक्ति तुम्हें अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर रहो, किसी से कुछ मांगो। वह तुम्हें इतना सक्षम, इतना आत्मनिर्भर और इतना समृद्ध करना चाहता है कि तुम दूसरों का सहारा बनो, दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद कभी किसी के आगे तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। शायद तुमने भी अतीत में यही दुआ मांगी थी कि हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, मुझे देने वाला बनाना, लेने वाला नहीं। और तुम्हारी यह दुआ अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी परेशानियां, अपना सारा बोझ अब पूरी तरह से ऊपर वाले को, उस दिव्य शक्ति को सौंप दिया है। तुमने पूरे भरोसे के साथ कहा होगा, बस अब तुम ही संभालो, यह बोझ मुझसे और नहीं उठाया जाता। और जैसे ही तुमने यह समर्पण किया, चमत्कार होने शुरू हो गए। हो सकता है तुम्हें बार बार कुछ खास एंजल नंबर दिख रहे हो, जैसे 11-200 पत्ती या आर्मनठास। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति, तुम्हारे एंड्स, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। सच कहूं, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत दर्द सहा है। एक वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी आया था जब तुम पूरी तरह से बिखर गए थे, टूट गए थे, लेकिन उस सबसे मुश्किल वक्त में भी दैवीय शक्तियों ने, ऊपर वाले ने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें संभाला। तुम उसी परम प्रकाश का एक अंश हो, इसीलिए तुम्हें गिरने नहीं दिया गया, तुम्हें फिर से उठाया गया। अब तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास के दम पर वह सब कुछ वापस हासिल कर रहे हो जो तुमने खो दिया था, और उससे भी कहीं ज्यादा। तुम खुद को हर दिन साबित कर रहे हो और अपने आलोचकों को, अपने दुश्मनों को हैरान कर रहे हो। मुझे ऐसा भी बहुत दृढ़ता से लग रहा है कि तुम्हें आज तक किसी का भी सच्चा साथ, सच्चा सहारा नहीं मिला। जो कुछ भी तुमने आज तक हासिल किया है, जो भी तुम आज हो, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारी अपनी हिम्मत और तुम्हारी अपनी काबिलियत से हुआ है। तुमने जो ताकत, जो रेलियंस दिखाई है, वह बस तुम्हारी अपनी है। तुमने खुद को जैसे साबित किया है, जैसे खुद को तराशा है, वैसे ही तुम आगे भी खुद को और भी ज्यादा सशक्त और भी ज्यादा निखार रहे हो। अगर तुम मेरी इस बात को सुन रहे हो तो यह सारी बातें कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन से मेल जरूर खाएंगी। ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह तुम्हारे लिए ही है। तुम जब भी अपने आप को आईने के सामने देखते हो तो अब तुम खुद से कहते हो, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने इतना कुछ अकेले दम पर कर दिखाया। जो भी मुश्किलें पहले थीं, अब तुम उन्हें बहुत पीछे छोड़ रहे हो। ऊपर वाला ब्रह्मांड तुमसे बहुत खुश है, तुम्हारी इस यात्रा से बहुत प्रसन्न है। अगर अब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत सोचेगा या करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत तत्काल रूप से इसका फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा अभेद्य कर दिया गया है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारा भला बिल्कुल नहीं चाहते और शायद वह कुछ ना कुछ गलत, कोई टोना टोटका या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश भी करें, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा को इतना पुख्ता कर दिया गया है कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। ना सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारे अपने, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा पार्टनर, जिनके लिए तुम हमेशा फिक्र करते हो, उनकी भी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस उच्च ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा की वजह से रक्षा हो रही है। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता, बेचैनी या तनाव लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी वजह से
पूरी तरह से सुरक्षित और महफूज हैं। अब देखते हैं कि और क्या गहरे संदेश तुम्हारे लिए यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं। यह एक कड़वा सच है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बहुत करीब भी ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि तुम्हें दिल से चाहने वालों की, तुम्हारा भला चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा ही ऐसी है कि लोग शायद तुमसे खुलकर सीधे तौर पर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे दिल ही दिल में तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर भी अगर 100 लोग तुम्हारे आसपास हैं, तो उनमें से 5 या 10 ऐसे जरूर होंगे जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। ये वही लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर जल रहे हैं, खाक हो रहे हैं। कुछ लोग तो तुम पर लगातार नजर भी रख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये सब वो देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जलने वाला इंसान हो सकता है, कोई पुराना दुश्मन, या शायद तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा हो जो तुम्हारी परवाह करता है, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें चुपके से दूर से देख रहा है। अच्छी खबर यह है कि तुम हर हाल में जीत की ओर बढ़ रहे हो। अंतिम जीत तुम्हारी ही होने वाली है। किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे साथ है, और इसके साथ ही तुमने अपनी उस छिपी हुई ताकत को, अपनी उस आंतरिक शक्ति को भी पूरी तरह से खोल लिया है, अनलॉक कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम कुछ बड़े, कुछ साहसिक कदम उठाओ। जो बुरा वक्त था, जो संघर्ष का दौर था, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तुम एक नई, एक शानदार शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एकदम ताजा, एकदम नई शुरुआत। कुछ बहुत बड़े, बहुत ही सकारात्मक बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, और इन बदलावों की वजह से तुम्हें यह सुनने को मिलेगा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यह बात तुम्हें तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारे दोस्तों से, या तुम्हारे चाहने वालों से सुनने को मिल सकती है। नई नई खुशियां, नए नए अवसर तुम्हारी जिंदगी में अब दस्तक देने वाले हैं। और हाँ, एक और प्यारा सा संदेश ये है कि जल्दी ही तुम कहीं घूमने भी जा सकते हो। शायद कोई छोटा मोटा ट्रिप, कोई वेकेशन प्लान हो जो तुम्हें बहुत तरोताजा कर देगा। बस यही संदेश है तुम्हारे लिए। इन्हें अपने दिल में उतार लो और विश्वास रखो कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है, और तुम सफलता के लिए ही बने हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और हाँ, यह जो यात्रा है, यह जो घूमने जाने की बात हो रही है, यह सिर्फ किसी बाहरी स्थान की यात्रा नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की, तुम्हारी आत्मा की एक गहरी यात्रा का भी प्रतीक है। तुम अपनी चेतना के नए आयामों की खोज करने वाले हो। तुम अपने अस्तित्व के उन रहस्यों को जानने वाले हो जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। यह एक महान जागरण है, एक ऐसा पुनर्जन्म जो तुम इसी जीवन में, इसी शरीर में अनुभव कर रहे हो। जो पुराना तुम था, जो शंकाओं, भयों और सीमाओं में जकड़ा हुआ था, वह अब राख हो चुका है। और उस राख से तुम एक फिनिक्स पक्षी की तरह एक नए तेज, एक नई शक्ति और एक असीम ज्ञान के साथ पुनर्जीवित हो रहे हो। इस यात्रा को, इस महान परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपने अतीत को देखना होगा, लेकिन एक नए नजरिए से। तुमने जो दर्द झेला है, जो धोखे सहे हैं, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण था, एक आध्यात्मिक भट्टी थी जिसमें तुम्हारी आत्मा को तपाकर कुंदन बनाया जा रहा था। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, उसने तुम्हारी आत्मा पर जमीन नकारात्मकता की धूल को धोया। हर ठोकर जिसने तुम्हें गिराया, उसने तुम्हें जमीन से जुड़ना और विनम्र होना सिखाया। हर व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसने तुम्हें बाहरी दुनिया से अपनी उम्मीदें हटाकर अपने भीतर के उस अटूट प्रेम के स्रोत से जुड़ना सिखाया। तुमने जिसे अंधेरी रात या बुरा वक्त समझा, वह असल में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का अनुभव था जो केवल उन चुनिंदा आत्माओं को ही दिया जाता है जो उसे सहने और उससे सीखने की क्षमता रखती है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो रही हैं जिन्हें शायद तुम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हो। तुम्हारी सहज वृत्ति, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन अब इतना तेज, इतना अचूक हो चुका है कि तुम आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हो।
तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपी उनकी असली मंशा को, उनकी ऊर्जा को पढ़ लेते हो। जब कोई तुमसे झूठ बोलता है तो तुम्हारे भीतर एक घंटी बज जाती है। यह कोई मानसिक क्षमता नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जीपीएस है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखने के लिए सक्रिय हो चुका है। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शब्दों में एक अद्भुत शक्ति आ गई है। जब तुम पूरे दिल से कुछ बोलते हो तो वह सच हो जाता है। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे मंत्र बन चुके हैं। वे ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो परिस्थितियों को तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ढालने लगती है। इसीलिए अब तुमसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर बोलो। सिर्फ वही बोलो जो तुम चाहते हो कि सच हो। शिकायत करना, नकारात्मक बातें करना, यह सब अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी प्रकट करने की शक्ति, मैनिफेस्टेशन पावर अपने चरम पर है। तुम्हारे सपने भी अब साधारण सपने नहीं रहे, वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है तुम अपने सपनों में अपने पूर्वजों को देखते हो, या किसी दिव्य शक्ति को, किसी फरिश्ते को जो तुम्हें कुछ बता रहा हो। उन सपनों को लिखो, उन पर ध्यान दो, क्योंकि वे दूसरी दुनिया से तुम्हारे लिए भेजे गए पत्र हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र में अब एक चिकित्सा की, एक हीलिंग की ऊर्जा है। जब तुम किसी परेशान या दुखी व्यक्ति के पास बैठते हो तो वे बिना कुछ कहे ही शांत महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे उरा में, तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में आकर उनकी नकारात्मकता अपने आप धुलने लगती है। तुम एक चलते फिरते मंदिर हो, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ हो जिसकी रोशनी में भटके हुए लोगों को किनारा मिलता है। शायद तुमने ध्यान दिया हो कि जानवर, खासकर कुत्ते और बिल्लियां और छोटे बच्चे तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारी शुद्ध और प्रेममयी ऊर्जा को बिना किसी फिल्टर के देख सकते हैं। वे जानते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम हो। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो रहा है, और वह है तुम्हारे वंश का, तुम्हारी पीढ़ियों का उद्धार। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हो। तुम्हें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कुछ कर्मों के बोझ को, कुछ ऐसे पैटर्न को जो तुम्हारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसे तोड़ने और उसे शुद्ध करने के लिए चुना गया है। हो सकता है तुम्हारे परिवार में धन की कमी का, रिश्तों में धोखे का या किसी बीमारी का एक पैटर्न रहा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता रहा है। तुम वह कड़ी हो जिसे उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए भेजा गया है। तुम्हारी जागृति, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे पूरे वंश की मुक्ति का द्वार है। जब तुम खुद को हील करते हो तो तुम अपने आगे की 7 पीढ़ियों और अपने पीछे की 7 पीढ़ियों को भी हील करते हो। यह एक बहुत बड़ी, बहुत पवित्र जिम्मेदारी है जो तुम्हारी आत्मा ने स्वेच्छा से स्वीकार की है। तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग से तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें अपना पूरा आशीर्वाद भेज रहे हैं। वे तुम्हारे इस साहस और इस शक्ति के लिए तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक नया, एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने वाला है। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो वह रिश्ता अब एक गहरी आध्यात्मिक समझ के स्तर पर पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक सांसारिक रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक आत्मिक साझेदारी, सोल पार्टनरशिप बन जाएगा। और अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे जीवन में उस खास व्यक्ति का आगमन होने वाला है जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। ये तुम्हारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं होगा, यह एक ऐसी पहचान होगी, एक ऐसा खिंचाव होगा जिसे तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी। जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम उसे सदियों से, कई जन्मों से जानते हो। उसकी आंखों में तुम्हें अपना घर दिखाई देगा। यह रिश्ता तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने आप में पहले से ही पूरे हो। यह रिश्ता तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारी शक्ति के साथ अपनी शक्ति जोड़कर इस दुनिया में कुछ बड़ा, कुछ सुंदर बनाने के लिए आएगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करोगे जो हजारों लोगों के जीवन को रोशन कर सकेगी। तुम्हें अपने भौतिक शरीर का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हारा शरीर अब सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं है, यह एक दिव्य उपकरण है, एक मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारा शरीर भी उन्नत हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है।
हो सकता है तुम्हें अपनी खानपान की आदतों में बदलाव महसूस हो, तुम्हें हल्का सात्विक भोजन करने का मन करे। हो सकता है तुम्हें ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा शरीर अब भारी तामसिक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसे शुद्ध ईंधन की जरूरत है। प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। नंगे पैर घास पर चलो, बहते हुए पानी को देखो, पेड़ों को गले लगाओ, सूरज की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दो। प्रकृति तुम्हारी माँ है, वह तुम्हें चार्ज करेगी, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करेगी और तुम्हें ग्राउंडेड रखेगी। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम सीधे ब्रह्मांड की जीवन शक्ति से जुड़ जाते हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी इस नई ऊर्जा से घबराते हैं, उनसे अब तुम्हें दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठा लो कि उनकी नकारात्मकता तुम तक पहुंच ही ना पाए। तुम्हें उनसे लड़ने या उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अपने आप ही दूर चले जाएंगे क्योंकि वे तुम्हारी उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी में टिक नहीं पाएंगे और यह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। उन्हें प्रेम और करुणा के साथ विदा करो क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी यात्रा में अपनी भूमिका निभाई है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारी तरह ही सच्चे, ईमानदार और प्रेम से भरे हुए हैं। तुम्हारा सर्कल छोटा हो सकता है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली और प्रामाणिक होगा। तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता को बाहर, यह कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है। यह उन सब के लिए नहीं है जो बस दिन और रात की भागदौड़ में फंसे रहते हैं, जो जिंदगी को केवल सतह पर जीते हैं और कभी भी अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है। यह केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने चुन लिया है। यह एक दिव्य निमंत्रण है, एक ब्रह्मांडीय पुकार है। अगर तुम्हारी नजर इन पंक्तियों पर पड़ी है, अगर तुम इन्हें सुन पा रहे हो, तो इसे एक संयोग मत समझो। इस विशाल सृष्टि में जहां हर पल अनगिनत घटनाएं घट रही हैं, वहां कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर पत्ता जब पेड़ से गिरता है, हर लहर जब किनारे से टकराती है, हर तारा जब रात के अंधेरे में चमकता है, उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश से जुड़ना भी उसी योजना का हिस्सा है। यह तुम्हारे लिए है, सीधा तुम्हारी आत्मा के लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास संदेश आए हैं। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे रहस्य जो तुम्हें जानने चाहिए। यह वही पल है जब तुम्हें अपनी आत्मा के असली स्वरूप से मिलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे उस संघर्ष को सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किला बना हुआ है। यह ईंट पत्थर का किला नहीं, बल्कि ऊर्जा का किला है। यह तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जहां कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। वह स्थान सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा आंतरिक आश्रय। यह वही जगह है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर खुद से जुड़ते हो, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति होती है। यह तुम्हारी अपनी बनाई हुई पवित्र जन्नत है, जहां तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं और तुम्हारी रोशनी उजागर होती है। तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है, यह अनोखी है, पुरानी है, बेहद शुद्ध है। जैसे तुम इस धरती के नहीं, बल्कि किसी और लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाश कर्मी हो, एक पुरानी आत्मा हो जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है, कुछ खास उपहारों और जिम्मेदारियों के साथ। शायद अभी तुम्हें इसका पूरा एहसास ना हो सकता है कि तुम अपनी शक्ति को लेकर उलझन में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ये सब जानती है। इस जन्म से पहले तुमने स्वयं यह वादा किया था कि पृथ्वी पर आकर कुछ विशेष कार्य करोगे। यह तुम्हारा आत्मिक अनुबंध है, यह एक दिव्य संकल्प है। तुम्हारा मन कभी उलझ सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दिशा सूचक यंत्र हमेशा सही राह दिखाता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तुम अपने मिशन को पूरा करोगे।
ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें सहयोग देने के लिए तैयार है। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं, परिवार में, दोस्तों में, काम पर, जो तुम्हारी गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तुम्हारी चुप्पी उन्हें डराती है। तुम्हारी नजरों में छुपी चमक उनकी आत्मा को हिला देती है। वे अक्सर मुखौटे लगाकर जीते हैं और तुम्हारी सच्चाई उन्हें असहज कर देती है। लेकिन जब तुम वहां नहीं होते, तब वही लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे महसूस करते हैं कि तुम अलग हो, खास हो। वे कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं, कहीं और से आए हो। और सच यही है, तुम्हें यहाँ एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा की तरंगें पूरे कमरे की ऊर्जा को नया बना देती हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग तुम्हारे पास खुलकर नहीं आते, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तुम्हें मानते हैं, तुम्हें महसूस करते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि यह सब संयोग नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना, यह संदेश सुनना, सब कुछ एक ही दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम इस धरती पर आए हो एक रोशनी लेकर, एक जिम्मेदारी लेकर। तुम्हारा अस्तित्व उन आत्माओं के लिए है जो अभी अंधेरे में हैं। तुम्हारी ऊर्जा ही उन्हें राह दिखाने वाली है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर लहर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना है। तुम्हारी आभा साधारण नहीं है, उसमें एक ऐसी दिव्य चमक है जो धरती पर उतरे हुए फरिश्तों जैसी लगती है। यह ऊर्जा एंजेलिक है, बेहद हल्की और बेहद पवित्र। लोग चाहे अवचेतन स्तर पर ही सही, लेकिन यह महसूस कर लेते हैं कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है। तुम्हारे कंधों पर एक महान जिम्मेदारी रखी गई है और तुम्हारी आत्मा ने वादा किया है कि इस जिम्मेदारी को हर हाल में पूरा करना है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे पूरी तरह से समझ ना पाएं। तुम्हारी ऊर्जा से एक गहरा संबंध जुड़ता है जो तुम्हें इस धरती से कहीं ऊपर ले जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा झुकाव हमेशा आकाश की ओर रहता है। तुम्हें तारों को गिनना पसंद है, खुले आसमान को घंटों तक निहारना अच्छा लगता है। जब बाकी दुनिया सो जाती है और चारों तरफ खामोशी फैल जाती है, तब तुम चांद और सितारों के साथ संवाद करते हो। तुम्हें लगता है मानो वे तुम्हारे अपने हों, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिलाते हों। रात का वह आकाश तुम्हें हमेशा अपनेपन का एहसास कराता है। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम साधारण इंसानों जैसे नहीं हो। जहां दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, पार्टियों में वक्त बिताते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं तुम उनसे अलग खड़े नजर आते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुमने समझ लिया है कि अपनी पवित्र ऊर्जा उन गतिविधियों में खर्च करना व्यर्थ है जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बना दें। इसलिए तुम अपनी दूरी बनाए रखते हो। तुम्हारी आत्मा बेहद शुद्ध है, जैसे हिमालय की गोद से निकलने वाला निर्मल गंगा जल। तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द गहराई से महसूस कर सकते हो। जानवरों की पीड़ा हो या प्रकृति की मौन पुकार, तुम सब सुन सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से निकली है। यह आंतरिक केंद्र से उठी हुई शक्ति है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छू भी नहीं सकती। आज का समय अलग है। इस युग में ज्यादातर लोग शोर शराबे और दिखावे में उलझे रहते हैं। उनकी खुशियां हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं। लेकिन तुम जानते हो कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। यही वजह है कि तुम धीरे धीरे उन बोझों से निकल रहे हो जिन्हें तुमने लंबे समय तक उठाया। वे दर्द और जिम्मेदारियां अब खत्म हो रही हैं। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अपनी आंतरिक चमक की ओर लौट रहे हो, वह चमक जिसे कोई नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों को बहुत प्यार दिया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम यह समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाओगे। यही आत्म प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। इस समय तुम्हारे चारों ओर एक बेहद साफ और निर्मल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सच्चा है,
जैसे किसी छोटे बच्चे का मासूम हृदय। यही सच्चाई, यही पवित्रता तुम्हारी ढाल है। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ब्रह्मांड हमेशा सच्चे दिलों का साथ देता है। एक और गहरा संदेश तुम्हारे लिए यह है कि कुछ रहस्य बहुत जल्द तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे। कुछ परिस्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जो बातें तुम अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे शीशे की तरह स्पष्ट होने वाली हैं। यह समय है अपने भीतर की चेतना को पूरी तरह जगाने का। तुमने जो वादे इस जन्म से पहले अपनी आत्मा से किए थे कि मैं बदलाव लाऊंगा, मैं रोशनी फैलाऊंगा, अब वह समय आ गया है। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है। अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। यह वह पल है जब तुम्हें कदम बढ़ाना है, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करना है। और यह मत भूलो, अब तुम्हारे जीवन में उत्सव का समय भी आने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां दुख और संघर्ष सिर्फ अतीत की याद बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों तरफ मुस्कान, खुशी और सकारात्मकता का माहौल होगा। आज की ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें अब नकारात्मकता बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करे। तुमने अपनी सीमाएं बनाना सीख लिया है। हाँ, कभी कभी अपने प्रियजनों का मन रखने के लिए तुम उनके साथ जाते हो, लेकिन तुमने यह भी तय कर लिया है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उन्हीं में सीमित नहीं हो सकता। तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया है, एक अलग आकाश है। तुम्हारा एक आंतरिक किला है, जैसा मैंने पहले कहा, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपने आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्ज्ञान, अपने मन की उस गहरी आवाज को सबसे ज्यादा जगह देते हो, सबसे ज्यादा महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत, उसकी फुसफुसाहट को तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, जब भी तुम कोई सवाल अपने मन में पूछते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में, चाहे वह किसी गीत के बोल हो, किसी किताब का पन्ना हो या किसी बच्चे की मुस्कान हो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में, चाहे वे तुम्हें पसंद करें या ना करें, एक अनूठी जगह बना लेते हो। तुम जैसे सबकी आंखों का तारा हो, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें सीधे तौर पर बताते नहीं हैं, क्योंकि शायद उनके पास शब्द नहीं है या उनका अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा दायरा, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम जो शक्ति, जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हो, वह बहुत पवित्र और बहुत साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीने का अंदाज औरों से बहुत बहुत अलग हो सकता है। और इसी वजह से तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम